प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम जानते हैं अंकगणितीय श्रृंखला के नाम से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड का। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। दोस्तों इस चैप्टर को समझने के लिए पहले हमें सीक्वेंस को समझना होगा। सीक्वेंस जैसे कि कोई भी नंबर लिखा हमने लाइन से एग्जांपल है मैंने 1 2 3 4 5 एंड सो हमें पता है कि ये एक सेट है नेचुरल नंबर का। तो जितने भी नंबर्स होंगे उन नंबर्स के अगर सेट को बनाएंगे तो नॉर्मली बनेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, पर समझते कैसे होगा वो समझने के लिए बच्चों आपको मैं बताने जा रहा हूं। से 1 2 3 4 5 मैंने लिया है। अगर मैं ऐसे ही कुछ और नंबर ले रहा हूं, इसी नंबर में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 1 जा 2 होगा, 2 2 जा 4 होगा, 2 3 जा 6 होगा, 2 4 जा 8 होगा, 2 5 जा 10 होगा। ठीक है, इसी नंबर्स में मैं 2 से मल्टीप्लाई किया। वैसे ही अगर मैं इन्हीं नंबर का मैं स्क्वायर करता हूं, इन्हीं नंबर का मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करने 3 3 जा 9 होगा, 4 का स्क्वायर करने पे 4 4 16 होगा, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 होगा। ठीक है, अब समझते हैं। अगर मैं इस नंबर्स का डिफरेंस निकालूं तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पे डिफरेंस मेरा आएगा 1। ठीक है, ऐसे 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे डिफरेंस आएगा 1, 4 में 3 को सब्ट्रैक्ट करने पे डिफरेंस आएगा 1, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा डिफरेंस 1। ठीक है, तो हमने देखा कि इस सीक्वेंस में पूरा जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल 1 1 1 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाले में। अगर मैं 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूं डिफरेंस मेरा 2 आएगा, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूं तो डिफरेंस मेरा यहाँ पे 2 आएगा, 8 में से 6 करूं तो डिफरेंस 2 आएगा, 10 में से 8 करूं तो डिफरेंस मेरा 2 आएगा। यहाँ पे सब में डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अगर मैं यहाँ डिफरेंस निकालने की कोशिश करूं, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 9 में से 4 गया तो यहाँ 5 बचेगा, 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा, 25 में से 16 गया तो 9 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मुझे नंबर मिला। तो यहाँ मालूम पड़ रहा है कि दो सीक्वेंस में मुझे सेम नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है, पर थर्ड वाले सीक्वेंस में सेम डिफरेंस मेरा नहीं आ रहा। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि जब सेम डिफरेंस आए तो हम उसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये दोनों सीक्वेंस जो है वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और जो थर्ड सीक्वेंस में है यहाँ पर हम स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर करने के बाद में सभी का जो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। वैसे ही ये मेरा जीपी भी नहीं है। जीपी का समझने पहले यहाँ पे दोस्तों अब आपको बताने जा रहा हूं जीपी। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझने के लिए मैंने कहा मैं सपोज ये एग्जांपल जो सीक्वेंस दिया हुआ है, अगर इस सीक्वेंस में मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, मान लीजिए 2 1 से कितना होगा 2, 2 4 से कितना होगा 8, 9 2 जा 18, 62 जा 32, 25 2 जा 50 होगा। ठीक है, ये मेरा सीक्वेंस बन गया। ये सीक्वेंस है दोस्तों। अगर इस सीक्वेंस को मैं डिफरेंस निकाल के देखूं यहाँ पे क्या आएगा, 8 में से 2 गया तो क्या बनेगा 4 बनेगा, 18 में से 8 गया तो क्या बनेगा यहाँ पे 10 बनेगा डिफरेंस, 32 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 12 में से 8 गया तो क्या बचेगा 4, यहाँ 2 में से 1 गया बचेगा 1, 14 डिफरेंस आ गया, 25 में 32 गया तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा 18 आ गया। तो यहाँ डिफरेंस सब में सेम आ रहा है क्या? नहीं, ये सब में डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तो ये हमारा सीक्वेंस तो है, ये सीक्वेंस तो है बट यहाँ डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। ये मेरा एपी नहीं है, पर एपी नहीं है, पर ये मेरा जीपी है। क्या ये जीपी है? ये मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर सेम नंबर का जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ओके, इनमें जब सेम नंबर का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे नंबर्स मिलते जा रहे हैं। तो ये मेरा बन गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा कि किस प्रकार सीक्वेंस को हम पहचानते हैं कि एपी में है या नहीं। अब हम देखने जा रहे हैं 3.1 उसको बेटर समझने के लिए। यहाँ को सीक्वेंस दिए गए हैं, यहाँ सीक्वेंस दिए गए हैं और आपको इन सीक्वेंस को बताना है कि एपी में है या नहीं है। कैसे समझेंगे? वेरी सिंपल तरीका में दोस्तों, डांस देखिएगा।
पहला सवाल देखते हैं लोग, यहाँ पे 2, 4, 6, 8 दिया हुआ है। तो ये जो पहला नंबर है इसे हम लेंगे T1, तो T1 दिया है मुझे यहाँ पे 2, ठीक है। ऐसे ही मुझे सेकेंड नंबर को लेना होगा 4, तो यहाँ पे T2 लूंगा मैं 4, थर्ड टर्म को मैं लूंगा यहाँ पे जो दिया 6 और फोर्थ टर्म लूंगा जो दिया मुझे यहाँ पे 8, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस T2 में से T1 को सब्ट्रैक्ट करना है, T3 में से T2 को सब्ट्रैक्ट करना है और T4 में से T3 को सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा करने से हमें मिलेगा D यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, तो लिखेंगे T2 माइनस T1। T2 दिया है मुझे 4, तो 4 माइनस 2 इट बिकम 2। ऐसे ही अगर मैं देखूं D इज इक्वल टू T3 माइनस T2, तो T3 दिया है मुझे 6 में 4 का बचेगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे डिफरेंस में 2 आ गया। वापस ले आए D, तो यहाँ पे T4 माइनस T4 दिया है मुझे 8, T3 दिया मुझे 6, 8 में से बचेगा यहाँ पे 2, सब में यहाँ पे डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम आएगा तो ये जो हमारा कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है, ये जो सीक्वेंस है, ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो ये जो सीक्वेंस है हम बोलेंगे ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब दोस्तों हमें इसका आंसर लिखना होगा, तो हम इसका आंसर लिखेंगे सिंस द डिफरेंस बिटवीन any two consecutive, the difference between any two consecutive terms is constant, सब में सेम वैल्यू आ रहा है, इसे कांस्टेंट कहेंगे। सो देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन AP, ठीक, इसमें होगा AP। इस प्रकार से सबका आंसर आप प्रेजेंट करेंगे। दोस्तों हमने देखा एक सवाल डिटेल में समझ लिया है, अब हम दूसरे सवाल से हम शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे। जैसे हमने फर्स्ट सम देख लिया हमने कि हमारा किस में आ गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ गया। सेकंड सवाल में हमें T1 हमको मिल रहा है 2, T2 हमें मिल रहा है 5/2, T3 हमें मिल रहा है 3 और T4 हमें मिल रहा है 7/2, ठीक है। तो सेम फंडा हम अप्लाई करेंगे। D का वैल्यू क्या होता है, T2 माइनस T1, यहाँ T2 क्या है मेरा 5/2 माइनस T1 क्या है 2, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर दिया नहीं है तो हम लेंगे यहाँ पे 1। जब दोनों में डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 1 जा 5 लेंगे, माइनस 2 2 जा 4/2 1 जा 2, 5 में से 4 जाकर बचेगा 1/2, तो हमारा डिफरेंस आ गया। ऐसे ही हमें यहाँ पे नेक्स्ट में देखना होगा, तो T3 माइनस T2 दिया मुझे यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ T2 दिया मुझे 5/2, यहाँ पे हम अपॉन में 1 ले लेंगे, तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है दोस्तों, तो हमें लेना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 2 जा 6 होगा, माइनस 5 1 जा 5/2 1 जा 2, 6 में 5 का बचेगा 1/2, ओके। अब यहाँ पे ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ 4 टर्म के लिए भी, तो D इज इक्वल टू T4 माइनस T4 मुझे दिया है 7/2 और T3 दिया मुझे यहाँ पे 3/1 लेंगे हम लोग यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर सेम नहीं दिख रहा तो करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6/2 1 जा 2, 7 6 बचेगा 1/2, सब में यहाँ पे सेम आ रहा है। तब क्या बोलोगे कि ये भी सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। आप आंसर लिख लीजिएगा। ऐसे दोस्तों हम चलते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कहां पर, थर्ड पे। तो T1 जो है हमारा -10 है, T2 जो है वो -6 है और T3 जो है -2.2 है, ओके। हम देंगे सेम फंडा, D इज इक्वल टू व्हाट, T2 माइनस T1, T2 दिया मुझे -6, अब माइनस यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर है तो माइनस डालेंगे हम लोग यहाँ पे, और T1 ऑलरेडी माइनस में है तो यहाँ हमें ब्रैकेट फॉर्म करना होगा -10 के लिए। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखो ये -6 है, ऐसे ही रहेगा, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये प्लस बनेगा, तो 10 में से 6 गया तो बनेगा हमारा यहाँ पे 4, ओके। ऐसे ही हम देखें यहाँ भी, तो T3 माइनस T3 क्या दिया मुझे यहाँ पे -2.2, अब यहाँ पर माइनस डालेंगे फॉर्मूला के हिसाब से, अब -6 यहाँ T2 का वैल्यू है, मैं इसे ब्रैकेट बना देंगे हम लोग यहाँ पे, तो -2.2 यहाँ माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, +6
6 में से 2 पर 2 को लेस करना होगा। 6 लिखेंगे 0.0 डालेंगे हम लोग यहाँ पे, 2.2 लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या होता है डेसिमल जब देता है ना फिगर बच्चों, तो यहाँ पे 6 के बाद में डेसिमल दिया नहीं है, तो आपको यहाँ पे 6 के बाद डेसिमल को गेट करना होगा। तो 6.0 किया मैंने और 2.2 लिया मैंने। अब यहाँ पे 0 क्या होगा, 6 से कैरी मांगेगा, तो ये बनेगा 5, ये बनेगा 10, 10 में से 2 बचेगा 8 बचेगा, और 5 में 2 का तो 3 बचेगा। यहाँ पे देखो ये प्लस और ये माइनस है, आपस में सब्ट्रैक्ट होगा, साइन किसका का बड़े नंबर का, बड़ा कौन है 6 है। दोस्तों हमारा आंसर आ गया 3.8, 3.8। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है दोनों में सेम आ रहा है क्या, नहीं दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो हम आंसर लिखेंगे सिंस द difference between any two consecutive term is not constant। यहाँ कांस्टेंट नहीं है, इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आप ऐसा लिख दीजिएगा। ओके दोस्तों, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो T1 जो है यहाँ पे मेरा T1 आएगा 0.3, T2 मेरा यहाँ पे आएगा 0.33 और T3 यहाँ पे आएगा 0.33। ठीक है दोस्तों, तो D का जो हमारा फॉर्मूला आएगा D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 होगा। अब T2 क्या मेरा 0.33 है, तो 0.33 माइनस T1 क्या है 0.3 है। दोस्तों कैसे करेंगे, 0.33 और 0.3, अब यहाँ पे 0 यहाँ पे नहीं कोई नंबर तो 0 ले लो आप। 3 में से 0 गया तो 3 बचेगा, 3 में 3 गया तो 0 बचेगा, 0.0 बचेगा तो 0 बचेगा। तो अब मैंने क्या किया, सबट्रैक्ट करने में मुझे यहाँ पे 0.03 आया, इज इक्वल टू 0.03। ये बड़ा नंबर है छोटा नंबर है, साइड प्लस का आएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों हमें यहाँ पे D वापस निकालना होगा, T3 माइनस T2। T3 देखिए, T3 क्या दिया मुझे 0.333 माइनस T2 दिया मुझे 0.33। अब सेम आप कीजिए आप फंडा, 0.333 और 0.33 रखिएगा, यहाँ 0 ले लीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 में से 0 का 3 बचेगा, 3 में 3 गया तो 0 बचेगा, 3 में 3 गया तो 0 बचेगा, 0.0। यहाँ पे आंसर हमारा आएगा 0.003। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो डिफरेंस आया है दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का वो सेम नहीं है, ये 0.03 है और 0.003 है, तो ये सेम नहीं है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये हमारा एंटी प्रोग्रेशन नहीं है। आप सिस्टमैटिक वर्डिंग में आंसर लिख लीजिएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अभी यहाँ पे 5th के लिए लिखे हम लोग यहाँ दोस्तों। तो हमें मालूम है T जो है वो मेरे लिए 0 दिया हुआ है, T2 जो है वो -4 दिया है, T3 यहाँ पे -8 हुआ और T4 यहाँ पे -12 हो गया। ओके, अब हमें सेम फंडा करना है, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 क्या है -4, माइनस लिखे, T1 क्या है 0। तो 4 में से देखो -4 में से 0 जाएगा तो नेचुरली यहाँ पे -4 ही आएगा। -0 का कोई वैल्यू होता नहीं दोस्तों, यहाँ -4 ही आने वाला है। अब हम देखेंगे D इज इक्वल टू T3 माइनस T2 लेंगे, T3 मुझे दिया -8 और यहाँ माइनस साइन फॉर्मूला से आया, और यहाँ पे जो T2 है वो भी -4 दिया है, तो यहाँ ब्रैकेट फॉर्म करेंगे -4 के लिए। अब -8 माइनस का माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो गया, तो यहाँ पे -8 में से 4 जाएगा तो -4 आंसर आएगा। ठीक है, प्लस माइनस आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, साइन आता है बड़े नंबर का, यहाँ -4 आ जाएगा। ऐसे ही D इज इक्वल टू T4 माइनस T3 लिया, T4 क्या दिया मुझे -12, तो लिखेंगे -12 और माइनस साइन फॉर्मूला में है, T3 क्या है -8 है, ब्रैकेट में -8 लिखेंगे, तो यहाँ -12 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करने पे +8 होगा। अब -12 में से 8 जाएगा तो -4 आएगा। देख के मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे जो सीक्वेंस था उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके दोस्तों, राइट द फुल वर्डिंग। नाउ चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे। 6 में चलते हम लोग यहाँ पे, तो ये मेरा जो T1 जो है वो -1/5 आ रहा है, ऐसे T2 जो है वो आ रहा है -1/5 और T3 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सेम -1/5।
मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब आपको सीक्वेंस में सेम वैल्यू आए ना दोस्तों, तो वो सीक्वेंस हमेशा याद रखिएगा, जब आपको किसी भी सीक्वेंस में सेम वैल्यू दिया हुआ हो तो वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। आपको जस्ट कर देख कर लीजिए, यहाँ पे पता है d इज इक्वल क्या होगा, t2 माइनस t1। तो t2 क्या है हमारा, t2 है -1/5 और माइनस फॉर्मूला में, और t1 क्या है -1/5, ब्रैकेट फॉर्म करेंगे, यहाँ -1/5 माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई हो तो बन जाएगा यहाँ पे +1/5। अब -1/5 +1/5 आपस में कट के क्या बन जाएगा, 0। सबका डिफरेंस सेम 0 आने वाला है दोस्तों। देखिए ऐसे इसका भी 0 आ जाएगा, तो जब 0 आ जाए तो कहेंगे कि ये आपका दिया हुआ जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ओके दोस्तों, चलते हैं अब हम लोग 7 सम पे। ठीक है, 7 सम में देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो t1 हमको मिला है 3, t2 जो है वो है 3 प्लस रूट में 2, और t3 जो दिया हुआ है वो 3 प्लस 2 रूट में 2 है, और t4 जो है वो 3 प्लस 3 रूट में 2 दिया हुआ है। ये हमें यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं, हम देखेंगे, हमें फंडा पता है d इज इक्वल टू क्या होता है, t2 माइनस t1। तो चलिए t2 क्या है, 3 है, 3 प्लस रूट में 2, अब माइनस साइन डाला हमने, t1 क्या है, 3 है। चलिए 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे रूट में 2 बन गया। इसी प्रकार से वापस दी, तो t3 माइनस t2 निकालेंगे, तो t3 माइनस t3 दिया मुझे यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट में 2, अब साइन माइनस का आएगा, t2 जो है वो हमारा 3 प्लस रूट 2 है। तो ये दो वैल्यू एक साथ दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट फॉर्म करना होगा, 3 प्लस रूट में 2। अब हम सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 2 रूट में 2 है, साइन यहाँ पे जब माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर तो साइन अंदर चेंज होता है, यहाँ प्लस साइन है ये -3 बन जाएगा, ये प्लस है ये माइनस रूट में 2 बन जाएगा। अब देखिएगा 3 में से 3 गया, ओके, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ऐसे 2 रूट में 2 है, 1 रूट में 2 है, तो जब 2 रूट में 2 में से 1 रूट में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रूट में 2 बचेगा। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से हम चलना वापस डी निकालेंगे हम लोग, तो t4 माइनस t4 क्या दिया मुझे, 3 प्लस 3 रूट में 2 दिया हुआ है, माइनस, और t3 दिया मुझे 3, तो ब्रैकेट है 3 प्लस 2 रूट में 2 लिखेंगे। अब ऐसे बच्चों हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 3 प्लस 3 रूट में 2 माइनस, यहाँ ब्रैकेट का जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होगा तो अंदर साइन चेंज हो गए, यहाँ प्लस का बन जाएगा -3 एंड प्लस 2 रूट का -2 रूट में 2 बन जाएगा। अब 3 कैंसिल हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो ये भी √2 आ गया। तो हम देखेंगे कि यहाँ सबका जो कॉमन डिफरेंस है वो रूट में 2 आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिए गए हैं उनका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। तो ये हमारा दिया हुआ जो सीक्वेंस है ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 3/1 का आज हमने कंप्लीट कर लिया। ओके दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लेंगे जिससे आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं आने वाले नए वीडियोस के। दोस्तों अपना प्यार भी बनाए रखिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।